1995 में फोर्ड ने अपना इंडिया में बिजनेस स्टार्ट किया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप थी उसकी। 25 साल के बाद उसने अनाउंस किया कि वो अपने इंडिया के जो सारे प्रोडक्शन है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारी चीज़ें बंद कर रही है और अब इंडिया से मूव कर रही है, मूव आउट कर रही है। इसके पीछे जो कंपनी ने अपना रीज़न दिया है वो ये है कि कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है पिछले 10 सालों में, लगभग $2 बिलियन का लॉस हुआ है, जहाँ पे उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट तो किया था बट उस पर कोई रिटर्न नहीं मिला है। कंपनी का मानना है कि इंडिया एक बहुत अच्छा मार्केट नहीं है, वायबल मार्केट नहीं है। इंडिया में फ़िलहाल देखा जाए तो जो 60% मार्केट है वो मारुति सुजुकी और ह्यूंडई का मिला के 60% मार्केट शेयर है, और वहीं पे अगर हम फोर्ड की बात करें तो इसका मार्केट शेयर लगभग 2% भी नहीं है, 1.8% टू बी वेरी प्रिसाइज। और यहाँ पर कंपनी अपने लग्जरी सेगमेंट जो इसके फोर्ड मस्टैंग्स वगैरह हैं वो उसका प्रोडक्शन चलता रहेगा। और कंपनी का फ्यूचर प्लान ये है कि अब हो सकता है कि अब यहाँ से तो क्योंकि अब प्रोडक्शन सारा बंद हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद हो रहे हैं, तो पूरा कंप्लीट जो यूनिट होगा वो बाहर से इंपोर्ट किया जा सकता है, किया जा सकेगा इन फ्यूचर। और रही बात जो करंट अभी गाड़ियां हैं फोर्ड की, तो कंपनी का कहना है कि जो लगभग 10 लाख गाड़ियां अभी फोर्ड की हैं इंडिया में करंटली, उनकी सर्विसिंग का ध्यान फोर्ड रखेगी अगले 10 सालों तक। तो यानी कि अगले 10 सालों तक अगर आपके पास फिलहाल अभी कोई फोर्ड की गाड़ी है तो उसकी सर्विसिंग में 10 सालों तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ऐसा कंपनी का मानना है। पर यहाँ पे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके पास भी फोर्ड की गाड़ियां हैं उनको बस थोड़ी प्रॉब्लम आगे चल के आएगी, क्योंकि उनकी गाड़ियों की हो सकता है रीसेल ना मिले, अच्छी वैल्यू ना मिले रीसेल पे, और जो पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स अब क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी है तो वो आगे चल के मिलना, थोड़ा सा रिप्लेस होना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। बट फिर भी एक अच्छा खासा टाइम है जब तक आप अपनी गाड़ी हो सकता है चेंज कर लो, जो भी है भाई, एक अच्छा खासा टाइम कंपनी ने दे रखा है अपने तरफ से। कंपनी का ये भी कहना है कि उन्होंने अभी जितने भी इन्वेस्टमेंट किए और अभी फिलहाल जो उन्होंने प्रोजेक्शन किया है आगे चल के कि वो कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लें, उसके बावजूद उनका मार्केट शेयर नहीं बढ़ेगा। उनके हिसाब से इंडिया एक वायबल मार्केट नहीं है। तो ये था कंपनी का कहना। पर अब थोड़ा बात करते हैं खुल के, और मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से भी थोड़ी चीज़ें देखेंगे कि मुझे क्या लगता है कि क्या क्या रीज़न थे कंपनी के फेलियर के। सबसे पहला प्रॉब्लम जो मुझे लगता है वो ये है कि फोर्ड ने अपने कैटेगरी ऑफरिंग को काफ़ी लिमिट कर दिया है। अब इससे मेरा सिंपली मतलब है कि जब भी हम किसी गाड़ी की बात करते हैं, गाड़ी की टाइप की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में 3 टाइप आते हैं, हैचबैक, सेडान या एसयूवी। इसके बाद भी बहुत सारे सब कैटेगरीज बन गए थे, जैसे क्रॉसओवर हैचबैक्स, कॉम्पैक्ट सेडान या कॉम्पैक्ट एसयूवी। अब फोर्ड के केस में अगर बात किया जाए तो इनकी जो ऑफरिंग्स है वो कहीं ना कहीं इनके मिड में जाती है, इनके हाइब्रिड सेक्शन में जाती है। हैचबैक में इनके पास क्रॉसओवर हैचबैक है जो इनकी फ्री स्टाइल है। सेडान में इनके पास प्रॉपर सेडान नहीं है, इनके पास फोर्ड एस्पायर है जो कि एक कॉम्पैक्ट सेडान में आती है। अब यहीं पर अगर इनके हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल मारुति की बात करें, तो मारुति डिज़ायर के साथ कॉम्पैक्ट सेडान भी ऑफर करती है और सियाज के साथ एक प्रॉपर सेडान भी ऑफर करती है। यानी कि मारुति ने ये मेक श्योर किया है कि वो अपने किसी भी सेगमेंट में से किसी भी पोटेंशियल मार्केट को ज़रा सा भी लूज़ ना करे। यहीं पे गलती कर दी फोर्ड ने, यहाँ पर इसने प्रॉपर एक सेडान इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो जो सेडान के जो प्रॉपर कस्टमर्स थे वो कॉम्पैक्ट सेडान में नहीं जाते हैं। कॉम्पैक्ट सेडान का एक अलग मार्केट है, सेडान का अलग मार्केट है, दोनों की नीड्स अलग है, दोनों की पर्पस अलग है, दोनों के प्राइस रेंज अलग होते हैं। तो यहाँ पर एक काफ़ी चंक जो मार्केट का है वो मिस कर दिया फोर्ड ने, जहाँ तक मुझे लगता है। और दूसरा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है गाड़ी के लुक्स हैं। एंडेवर को छोड़ दे, अगर एंडेवर तो काफ़ी अच्छी दिखती है गाड़ी, बट उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी इनकी गाड़ियाँ जैसे एस्पायर हो गई, चाहे फोर्ड फ्री स्टाइल हो गई, तो अगर हम इनको सामने से देखें और इनके लॉन्च डेट को देखें, जब ये गाड़ियाँ लॉन्च हुई उसी समय जो इनके कॉम्पिटिशन्स थे, जो ह्यूंडई और होंडा ये सब गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे थे, उनकी गाड़ियों के लुक्स थोड़े अच्छे थे इनसे। अब यहाँ पर इन्होंने लुक्स के कारण यूथ पॉपुलेशन को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं यूथ की क्यों बात कर रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। जब भी हम कभी अपने घर में गाड़ी लेने की बात करते हैं या ये डिसीजन हो रहा होता है, तो यूथ का उसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि ये माना जाता है घर पे भी कि यूथ जो होते हैं वो काफ़ी एंथुजियास्ट होते हैं कार्स वगैरह को लेके, गाड़ियों को लेके, तो उनसे एक सजेशन लिया जाता है। तो अगर यहाँ पर आपने यूथ को अट्रैक्ट नहीं कर पाए तो आपने वहाँ पर भी एक अच्छा खासा मार्केट लूज़ कर दिया। और यहाँ पर यूथ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो पाया, उसके मेरे हिसाब से 2 रीज़न थे। सबसे पहला तो गाड़ी जिस ईयर में लॉन्च हो रही है उससे 2 साल पुरानी दिखती है इन टर्म्स ऑफ लुक्स। दूसरा ये कि एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सी बात होती है, हर कोई ये नोटिस करता है कि जब भी हम किसी गाड़ी को सामने से देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसमें एक ह्यूमन फेस ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पर दोनों गाड़ियों की हेडलाइट जो होती है वो एक आँख की तरह काम करती है, उसके जो सामने ग्रिल होती है
इंजन की जो ग्रिल होती है आगे, वो एक फेस के, वो माउथ की तरह काम करती है, और ऐसे आप एक पूरा एक ह्यूमन फेस आप इमेजिन करते हो। अब यहाँ पर फोर्ड एज अ कंपनी कहती है कि वो काफ़ी रगड गाड़ी बनाती है, काफ़ी एडवेंचरस कार होती है, इंटेंस कार होती है, बट वो जो कहती है वो चीज़ अलाइन नहीं होती है उसके लुक से। बहुत सारे ऐसे आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे गाड़ियों के, जिसमें गाड़ियों की यूएसपी यही होती है कि उनकी जो आगे की हेडलाइट्स होती है वो बहुत ही अच्छे इंटेंस आंख जैसे दिखती हैं। तो गाड़ी जब अपने एडवर्टाइजमेंट्स निकालती है तो वो अंधेरे में गाड़ी को खड़ा रखती हैं और वहाँ पे अपनी हेडलाइट्स जलाती हैं, और वो आप एलईडी हेडलाइट्स देखते हो और आपको लगता है कि क्या इंटेंस गाड़ी आने वाली है आगे से। तो वो जो एक्साइटमेंट क्रिएट होती है वो वहाँ पर मिसिंग थी फोर्ड में। तो भले फोर्ड की जो राइडिंग क्वालिटी है, जो एंथुजियाज्म है, जो गाड़ी चलाने में ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, वो टॉप नॉच है, एज अ ओनर मैं ये बता रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं वो जो लुक आते हैं गाड़ी की फ्रंट से, वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा ऑफ बीट लेके जाते हैं। तो वहाँ पर मेरे ख्याल से कंपनी को थोड़ा सा और काम करना चाहिए था डिज़ाइन पे। अब यहाँ पर थोड़ी सी मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से अगर बात किया जाए तो कंपनी, क्योंकि उसके मार्केट शेयर कम था, तो कंपनी यहाँ पे मोमेंट मार्केटिंग कर सकती थी मेरे ख्याल से। अब जिन्हें मोमेंट मार्केटिंग नहीं पता, मैं उनके लिए बता रहा हूँ मोमेंट मार्केटिंग होता क्या है। तो बेसिकली ये बड़ा यूनिक और क्रिएटिव वे है अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने का या अपने ब्रांड को मार्केट करने का। इसमें बेसिकली करते क्या है, जो मार्केटर होता है, जो कंपनी होती है, वो क्या करती है, जो करंट मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, अब वो हो सकता है होली दिवाली भी हो सकता है, वो कोई र्यूमर हो सकता है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, या विनोद एक बहुत नाम वायरल हुआ था, या करंटली जो भी चीज़ें वायरल या ट्रेंड में है, बचपन का प्यार एक गाना बहुत वायरल हो रहा था एक बच्चे का, तो वो सारे मोमेंट्स हैं। इन सारे मोमेंट्स को पिक करके अगर आप अपने ब्रांड के साथ एसोसिएट करके कोई मीम बना सकते हो, उस पर कोई जोक क्रिएट कर सकते हो, उस पर कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो जो उस पर्टिकुलर मोमेंट में फिट हो जाए और लोगों को शेयर करने का मन करे, तो उसे कहते हैं मोमेंट मार्केटिंग। अब यहाँ पर पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो हालांकि इंडस्ट्री दूसरी है, बट मोमेंट मार्केटिंग की जब भी मैं बात करता हूँ तो मुझे जोमेटो की याद आ जाती है। जोमेटो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता जहाँ पर उसे मोमेंट मार्केटिंग का एक लाभ उठाने को मिल जाए। तो अभी एक रिसेंटली र्यूमर हुआ था तारक मेहता शो से, उसके ऊपर भी जोमेटो ने एक मोमेंट मार्केटिंग के अंडर में एक पोस्ट निकाला, तो लोग उस पोस्ट को शेयर करने लगे। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि वो जोमेटो को प्रमोट कर रहे हैं या जोमेटो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली सारी चीज़ें होती हैं, बट कहीं ना कहीं आप उस कंटेंट की वजह से उस पोस्ट को शेयर करते हो आपस में, और जब वो पोस्ट शेयर हो रहा होता है, वो कंटेंट शेयर हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो ब्रांड अपने दिमाग में साइकोलॉजिकली, सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो स्टोर हो जाती है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम कोई परचेज डिसीजन लेते हो, या अगर मैं जोमेटो की बात करूँ तो अगर आपको अगली बार कोई खाना ऑर्डर करना है तो जोमेटो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा। वैसे अगर गाड़ियों की बात करें तो हालांकि Hyundai या इसके जो एकदम नेक्स्ट कॉम्पिटिटर्स है वो इतना मोमेंट मार्केटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर वो नहीं करते तो ये क्यों करता, बट उनका मार्केट शेयर पहले से ज़्यादा है, वो 60% मार्केट शेयर के अंदर में बैठे हुए हैं। बट यहाँ पर ये कंपनी का मार्केट शेयर ही बहुत कम था, तो यहाँ पर कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि वो मार्केट शेयर गेन कर पाए। यहाँ पर अगर मैं कार्स की बात करूँ तो फिलहाल मैंने बहुत अच्छा पोस्ट मर्सिडीज़ का देखा था, जहाँ पे गणेश चतुर्थी के इस मोमेंट पे उन्होंने एक पोस्ट डाला था। ये भी मोमेंट मार्केटिंग के अंडर में ही ये आएगा। हालांकि ये डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है फोर्ड का मर्सिडीज़, बट हाँ मोमेंट मार्केटिंग होता क्या और कैसे किया जा सकता है उसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। बट पर्सनली मुझे लगता है कि फोर्ड को थोड़ा बहुत अपने टैक्टिक्स में चेंजेस करके, थोड़ा रिस्क लेके, अगर उनको लगता है कि नहीं हो रहा है फिर भी उनको थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए और अपने डिज़ाइन पे थोड़ा वर्क करना चाहिए। करंट ट्रेंड में जो डिज़ाइन है अभी भी फिलहाल अगर मैं फोर्ड की गाड़ियों की बात करूं, अगर आज के डेट पे एस्पायर वगैरह भी आ रही है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक्स नहीं आ रहे उनके। तो अगर डिज़ाइन पे वर्क करे तो डेफिनेटली गाड़ियाँ इनकी बिक सकती है, मार्केट शेयर ज़्यादा कैप्चर हो सकता है। क्योंकि ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कोई डाउट नहीं, जब आप फोर्ड की गाड़ियाँ चलाते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार एक दमदार मशीन आप चला रहे हो। तो ये थी न्यूज़ फोर्ड की, और ये थे मेरे कुछ ओपिनियंस और कुछ मेरे सजेशंस। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ बेटर सजेशंस हो सकते हैं या आपको मेरे सजेशंस में कुछ फ्लॉज लगते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं पढ़ूंगा, खुद को भी करेक्ट करूंगा और देखता हूं कहां पे आपको लगता है कि कंपनी और अच्छा कर सकती थी। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बस मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में ऐसे ही किसी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।